लाइलाज बीमारी होगी। मतलब बीमारी ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक बीमारी होगी। तो उसको क्या खिलाएंगे हम मुर्गी को? उसके लिए हम घर का जो है मक्का का दाना, गेहूँ का दाना या घास भूसा, जो भी अपना लोकल लेवल के सब्जी का जो वेस्ट मटेरियल है उसमें फेंक देने से वही सब खाएंगे, और उसको खा करके उनको बहुत पौष्टिक मिलेगा। फिर किसी तरह का वो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है कि आप बकरी पालन के बारे में सर, बकरी पालन भी जो है कि आप नेचुरल देसी ब्रीड ले लीजिए, और देसी ब्रीड लेकर तो उसको देसी कहने का मतलब कि बाहर में भोजन तैयार होता है उसका, तो बाहर वाला चारा नहीं खिलाना। गाय का जो पशु आहार खिलाते हैं, बकरी का ही बहुत जो स्टॉल फीडिंग कराता है लोग बांध करके खिलाता है, उसमें बाहर का खाना देता है, उसमें बहुत न्यूट्रिशियस अलग से बोन मिल रहता है, हड्डी का मिल रहता है, और सारे इनऑर्गेनिक टाइप का केमिकल्स रहता है ताकि उसकी बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा हो। इसलिए बाहर जरूर लगाते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनिक और केमिकल नहीं रह जाता है, मतलब कि वो आपका नेचुरल नहीं रह जाता, तो केवल और केवल केमिकल से बना रहता है। इसलिए आपको करना है तो हम लोग पूरी प्राकृतिक रूप से, जैसे गाँव घर सुअर पालन यहाँ हो रहा है, हाँ, जो प्राकृतिक रूप से, तो उसको कैसे किया जाता है? उसके लिए जो चारा लगा हुआ है काट करके दिया जाता है, और बाकी जो उसका भोजन तैयार होता है अपने घर से ही तैयार होता है। और जो उसमें वही जो बताएं मक्का उक्का का रहता है, मड़ुआ का रहता है, जो वेस्ट मटेरियल है, हाँ, जो बेकार हो गया, बीज नहीं है, नॉन सीड है, मोटा अनाज जो है, ज्वार बाजरा सावा कोदो चिनिया मड़ुआ, ऐसा मोटा अनाज है। मोटा अनाज का जो वेस्ट मटेरियल है, नॉन सीड है, जो सीड नहीं है, बेकार हो गया, या फिर गेहूँ का बेकार हो गया, जो मतलब बेकार हो जाए उसको फेंक दिया जाता है, सुअर खा जाता है। घास लगा हुआ काट के दे दिया जाता है, सब्जी बेकार सब्जी है उसको दे दिया जाता है। आप लोग मेस में खाना खाते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो सुअर को दे दिया जाता है। ये सब नेचुरल है, कोई बाहर का सामान नहीं देना है, वही प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक में उपलब्ध है वो देना है, वही देना है। इस तरह गाय भैंस पालन इसकी प्राकृतिक पालन में क्या है? देखिए, भोजन की जो हमने बात बताई थी यही है, प्राकृतिक में बहुत सारा इनपुट है। जैसे कि आप एक तैयार करते हैं, लैब का नाम सुनेंगे, लैक्टिक एसिड प्रक्रिया होता है, तो प्राकृतिक रूप से अगर उसको खान पान तो आप समझ गए। लैब में एक होता है कि जो लैक्टिक एसिड प्रक्रिया है, उसका काम है कि जैसे कि चावल का धुआं होता है ना पहला, और उसी में जो है जितना धुआं रहेगा उतना बराबर में कच्चा दूध मिलाएगा, और मिला करके 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब 3 दिन जब छोड़ देंगे तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का बहुत ग्रोथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चावल में घोल। हाँ, तो उसको अगर गाय पानी पीती है, उसमें 2 चम्मच डाल देंगे, तो उसके बॉडी में मतलब एक तरह का न्यूट्रिएंट के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बहुत सही हो जाएगा, समझ गए। अब दूसरा, अगर किसी पानी से गाय को ठीक से धो देते हैं, तो उसमें जो टिक्स होता है, टिक्स जुआ, तो वो सारा जो है क्लीन हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा उसी पानी से धो देंगे, तो सारा जुआ की सफाई हो जाएगी, पाचन सही हो जाएगा। अगर उसी को पानी में मिला करके स्प्रे कर देंगे जहाँ गाय रहती है, छिड़काव करेंगे, तो वहाँ से आपको दुर्गंध नहीं आएगा। चाहे मुर्गी के मुर्गी पालन जहाँ हो रहा है वहाँ पे कर दीजिए, या गाय पालन हो जहाँ मतलब बदबू आता है वहाँ से बदबू नहीं आएगा। तो इस तरह का बहुत सारा इनपुट है, उसमें काफ़ी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, टाइम देना होगा। तो इस तरह से करके आप काफ़ी लाभ ले सकते हैं, ताकि मनुष्य के स्वास्थ्य पे बुरा असर न पड़े। प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपका जमीन और आप बचेंगे, क्लाइमेट बचेगा, जलवायु बचेगा, और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, तो देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है, क्योंकि बीमारी से भी तो बहुत पीछे जा रहा है ना देश। अभी हम लोग जिस क्लासरूम में बैठे हैं सर, कृषि वैज्ञानिक और कैमूर जिला के सभी प्रखंड से किसान लोग आए हुए हैं, और सब प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं।